आज हम बताने जा रहे हैं आपको साइंस का 30 क्वेश्चन बताएंगे जो हर एक पेपर पे बहुत ज़्यादा बार ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। हर एक क्वेश्चन का जितना भी ऑप्शन होगा उन सारे क्वेश्चन को विस्तार से बताया जाएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक होता है, तो आपको पता है कि कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अब यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। वाट किसका मात्रक होता है? तो वाट मात्रक होता है आपका शक्ति का मात्रक वाट होता है। डाइन किसका मात्रक होता है? तो ये भी आपका बल का मात्रक होता है, पर किस पद्धति में? CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, और MKS पद्धति में बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, क्या क्या याद करना है? कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का मात्रक होता है। यम की एस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। डाइन जो होता है वो बल का मात्रक होता है, पर CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा से बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की मात्रा है? तो जड़त्व का माप क्या है? तो जड़त्व का जो माप होगा वो आपका द्रव्यमान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो जड़त्व का माप होता है वो आपका द्रव्यमान, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेग का जो मात्रक होता है, वेग को हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। भार या वजन, इसका कोई मात्रक नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और समझते हैं। ठीक है, द्रव्यमान जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है, तो आपका जो आंसर होगा वो द्रव्यमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से आपको सही सुमेलित करना है कि कौन सा आपका सही है। तो आपका है उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा। उच्च वेग का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मैक। उच्च वेग का जो मात्रक होता है वो आपका मैक हो जाएगा। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। उसके बाद दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है। दाब का मात्रक आपका पास्कल हो जाएगा, और ऊर्जा का मात्रक आपका जूल हो जाएगा। तो मैक पहले नंबर पे है, मतलब ए का आपका पहला सही है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, तो बी वाले का दूसरा ऑप्शन सही है। बी का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, मतलब सी वाले का ऑप्शन आपका 3 वाला सही है। और ऊर्जा का मात्रक मतलब डी वाला का ऑप्शन आपका 4 वाला सही है। मतलब आपका करेक्ट बाई लिखा है 1 2 3 4, जिसमें हो 1 2 3 4, तो आपका जो आंसर हो जाएगा पहला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका आंसर होगा वो पहला आंसर हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा। देखो ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है ना कि उच्च वेग किसका मात्रक होता है? उच्च वेग का मात्रक होता है मैक। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपका है कि निम्नलिखित कथन को सुमेलित करना है, मतलब आपका कौन सा सही मिलान करना है आपको। तो क्वेश्चन लिखा है जूल। जूल किसका मात्रक होता है? तो जूल मात्रक होता है ऊर्जा का। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल हो जाएगा। और उसके बाद हो जाए एम्पियर। धारा का मात्रक आपका होता है एम्पियर। धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा। और उसके बाद दिखा वाट। शक्ति का मात्रक होता है आपका वाट। शक्ति का मात्रक आपका वाट हो जाएगा। और उसके बाद है, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। ओल्ट, विभवांतर का मात्रक ओल्ट हो जाएगा। ठीक है, विभवांतर का मात्रक आपका ओल्ट हो जाएगा। और कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक आपका कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, कैलोरी किसका मात्रक? ऊष्मा का। तो पहला जूल,
ए का जूल का मात्रक क्या हो रहा है, किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक, मतलब ए का आपका कौन सा सही हो रहा है, ए का आपका तीसरा वाला सही हो रहा है। एम्पियर धारा का मात्रक है, मतलब बी का आपका दूसरा वाला सही है, ए का तीसरा और बी का दूसरा। और उसके बाद है वाट, वाट सी नंबर, शक्ति का मात्रक आपका है वाट, तो शक्ति आपका कौन सा है, यहाँ पे सामर्थ्य लिखा है तो सामर्थ्य भी सही है, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद ओल्ट लिखा है डी नंबर, और ओल्ट का मात्रक है विभवांतर का, मतलब 4 नंबर का। और एक है कैलोरी ई नंबर, और कैलोरी किसका मात्रक है, 5वां आपका ऊष्मा दिया है तो यहाँ पर 5वां ऊष्मा हो जाएगा, मतलब 3 2 बी का आपका 2 बार हो रहा है। एम्पियर मात्रक है धारा का, सॉरी यहाँ पर पहला होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 1 2 4 5 आपका जो पहला ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा। क्या, जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, और सामर्थ्य का मात्रक होता है शक्ति। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है आपका 746 वाट। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सही मिलान ही करना है। जैसा कि लिखा है त्वरण, तो आपको पता है त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। इसके बाद आपका बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। उसके बाद लिखा आवेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, आवेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है सॉरी, मीटर प्रति सेकेंड नहीं होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो त्वरण पहले का मात्रक चौथा, मतलब ए का 4, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 4 दिया है। और उसके बाद कार्य का मात्रक सी, और कार्य का मात्रक होता है जूल, मतलब सी वाले का पहला ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पहले आ गया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 अभी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहे हैं पारसेक किसकी इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि पारसेक इकाई होती है किसकी, दूरी की, पारसेक इकाई होती है किसकी, दूरी की। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है सेकेंड, हमने बताया समय का मात्रक होता है सेकेंड। प्रकाश क्या बताया था, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होती है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। चुंबकीय बल, अभी इसके बारे में भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलो 7 अब आ गया, तो ठीक है, पहले हम 7 को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है, तो ठीक है, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक होता है दूरी का। और अधिवर्ष और चंद्रमा ये दोनों के दोनों किसके मात्रक हैं, तो ये दोनों को दोनों समय के मात्रक हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा था समय का मात्रक क्या नहीं है, तो समय का मात्रक अधिवर्ष और चंद्रमा ये दोनों समय के मात्रक नहीं है, जबकि आपका प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। ये हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 तो चलो पहले 10 ही आ गया, क्वेश्चन सेट नहीं हो पाया, आज पहली बार इस तरह से हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीख जाएंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है। अब यहाँ से सारे के सारे मात्रक को समझ लेते हैं। तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है,
ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडिला, ठीक है। ज्योति तीव्रता किसका मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता मात्रक होता है कैंडिला का। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक होता है, तो ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है ल्यूमेन, ठीक है। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है, ल्यूमेन। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ये नहीं रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन चलो कर लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होता है, एकदम करेक्ट आंसर है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। शक्ति की इकाई होती है अश्व शक्ति, ये भी बताए हैं हमने, बताया था 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर आपका कितना हो जाएगा, 746 वाट हो जाएगा, 1 हॉर्स पावर हो जाएगा। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। और एक ऑप्शन है आपका सेल्सियस। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई लिखी है पर गलत है। सेल्सियस जो होता है ताप मापने का एक पैमाना होता है, यहाँ पर ऊष्मा ना होकर क्या रहना चाहिए, यहाँ पर अगर तापमान लिखा होता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि ऊष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस को ताप मापने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल होती है, एकदम करेक्ट आंसर है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति होती है, ये भी करेक्ट है। नौ संचालन में दूरी की इकाई जो होती है समुद्री मील होती है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, सेल्सियस ताप मापने का एक पैमाना होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।